हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम मौलाना यूसुफ रज़ा साहब के पास आए हैं ये जानने के लिए कि इस मुश्किलों की घड़ी में जो ईद करीब आ रही है तो उसमें वो क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे शो में। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि चूँकि लॉकडाउन है तकरीबन 2 महीने होने को आए और इसमें हर एक गरीब जो है बहुत टूट चुका है, मतलब उसकी माली हालत एकदम ही खस्ता हो चुकी है। और रही बात इनकी कि मतलब कुछ भी ईद जैसी ईद पे जो है उनको कोई क्या बोलते हैं ना, वो नए कपड़े बना सकते हैं, ना ही उनकी ईद अच्छी बना सकती है। और वहीं कई हमारा एक तबका ऐसा है जो कि इंतज़ार कर रहा है कि कब दुकानें खोले और हम ईद की शॉपिंग करें। तो इस सिलसिले में इस मामले में आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे आवाम के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़िरोज़ मेमन साहब, आपने जो सवाल किया, तंज़ीम उलमाए अहले सुन्नत उसका जवाब तैयार कर चुकी है और ये इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को मस्जिद के लाउड स्पीकर से ये ऐलान तंज़ीम उलमाए अहले सुन्नत के जितने भी भिवंडी के उलमा है वो सब करेंगे इंशाअल्लाह। पैगाम ये है कि इन साल का रमज़ान हर साल के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से मस्जिदें बंद हैं और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं और जुमा और जमात से हम महरूम हैं और इस ख़तरनाक मोहलिक वायरस से बचने के लिए हम अपने घरों में क़ैद हैं। मगर जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, लोग सड़कों और बाज़ारों में निकल रहे हैं और भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? इसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि हम ख़ुद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं भीड़ भाड़ में, और दूसरी वजह ये है कि ये भीड़ भाड़ की तस्वीर लेकर मीडिया उसको जो है वो दुनिया को दिखाएगा और मुमकिन है कि फिर जो है वो कोरोना वायरस के फैलाने की ज़िम्मेदारी एक दफ़ा ईद के हवाले से मुसलमानों के सर जो है वो डाल दी जाए। इसलिए उलमा और कायदीन इस बात को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं और बार बार ऐलान उलमा की तरफ से किया जा रहा है कि मुसलमान हरगिज़ ईद की ख़रीदारी के लिए बाहर ना निकलें। इस दफ़ा उलमाए अहले सुन्नत आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि वो ईद इंतहाई सादगी के साथ मनाएं और पुराने कपड़ों में ही, जो आपके पास अच्छा कपड़ा हो उसी को जो है वो धो के इस्त्री करके आप पहन लें। ये जो मौका है ये बहुत ही नाजुक मौका है और यूँ समझिए कि हम अज़ाब इलाही का शिकार हैं और रमज़ान की मुक़द्दस रातें हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इस अज़ाब को अल्लाह ताला उठा लें, उसकी तरफ हम रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और कल से जो है वो ताक रातें भी शुरू होने वाली हैं, तो रमज़ान की ताक रातों की बहुत फ़जीलत है और अल्लाह ताला इसके अंदर बंदों की दुआओं को कबूल फ़रमाता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो ताक रातों में अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह इस अज़ाब से हमें नजात अता फ़रमाए। और ईद पर नए कपड़े क्यों आप सिलाएंगे, जूता चप्पल नया आप क्यों ख़रीदेंगे? क्या आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त जो गरीब हैं वो इस कदर परेशान है कि 2 वक्त का खाना भी उनको जो है वो मुश्किल से मिल पा रहा है, 2 वक्त के खाने के लिए भी वो मोहताज हैं। और फिर यूपी और बिहार के बेशुमार मज़दूर वो बड़ी बेचैनी के आलम में यहाँ पड़े हुए हैं और घर जाने के लिए वो परेशान हैं। कितने लोग तो पैदल ही जो है वो अपने वतन की तरफ चल पड़े और फिर हाल ये हुआ कि मौसम की गर्मी ने और रास्ते की सोबत ने उनकी जान ले ली। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत जो है वो लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इन साल आप ईद बिल्कुल जो है वो सादगी के साथ मनाएं और पुराने कपड़ों में ही मना लें और ना नया कपड़ा सिलाएं आप और ना ही जूते चप्पल जो है वो नए जो है वो ख़रीदें। इस तरीके से गरीबों के साथ हमें जो है वो ईद मनाना है। ज़रा आप सोचिए कि आपके पास पैसा है, आप ख़रीद लेंगे नया कपड़ा, नया जूता चप्पल, अपने बच्चे को पहना देंगे ईद के दिन आप, लेकिन एक गरीब का बच्चा जब उसे देखेगा तो उसके दिल के ऊपर क्या गुज़रेगी, उसके बाप के दिल के ऊपर क्या गुज़रेगी कि आज मैं जो है वो गुरबत की बुनियाद पर और
लॉकडाउन की इस हालत में अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सका। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गरीबों के साथ इंतहाई सादगी के साथ ईद मनाएं और भीड़ भाड़ जो है वो बिल्कुल ना करें, नया कपड़ा वगैरह बिल्कुल ना सिलाएं। हज़रत मुल्ला अली कारी ने मिरक़ात में एक वाक़या हज़रत बिश्र हाफ़ी का नक़ल किया है कि उनका हाल ये था कि वो इंतहाई सर्दी के ज़माने में अपने जो है वो जिस्म पर जो ऊपर का लिबास होता था उसको भी उतार के कांपते रहते थे। कुछ लोगों ने देखा तो पूछा हज़रत बिश्र हाफ़ी से कि इतने ठंडे मौसम में लोग जो है वो एक्स्ट्रा कपड़े पहन रहे हैं और आप जो है वो अपने कपड़े उतार दिए। तो उन्होंने फरमाया कि गरीबों के पास ये कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए मैं उनके दुख में दर्द में शामिल होने के लिए मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए कि मैं भी उन्हीं के साथ शरीक रहूं और मेरा भी हाल जो है वो वही हो जो गरीबों का है। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम की रिवायत मुल्ला अली कारी ने नक़ल फरमाई कि जो ज़माना कहत का था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उस वक्त उनके दस्तरखान पर बहुत सारी नेमतें जो है वो चुनी जाती थी, लेकिन वो कुछ खाते नहीं थे। वो बहुत ज़रा सा कुछ सादा जो चीज़ें हैं खा के वो सारी जो है नेमतें दूसरों के लिए छोड़ दिया करते थे। और वजह यही बयान फरमाते थे कि कहत साली में बेशुमार लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं हैं, वो नहीं खाएं और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जो है वो दस्तरखान पे बैठ के भी नेमतों से अपने हाथों को रोक लेते थे वो। तो इसलिए जो है ये मौका क़ुरबानी देने का है और गरीबों के लिए आप अगर क़ुरबानी देंगे, मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो रकम आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया कपड़ा सिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जूता चप्पल लेना चाहते हैं, उस रकम से किसी गरीब के घर में आप राशन भर दें। आपने जो उसको ये खुशी पहुंचाई तो इसका जो अज्र है, जो सवाब है, वो बहुत बड़ा है। इस मौके पे मैं एक वाक़या यहाँ पे बयान करना चाहूँगा। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द रशीद हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। वो बहुत ही नेक, मुत्तकी, सखी, फ़क़ी तो थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और मुज्तहिद भी थे। साथ ही साथ जो है वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे और सखी थे और बहुत हज अदा किए थे। एक मरतबा वो नफ़ल हज के लिए जा रहे थे अपने साथियों के साथ। रास्ते में एक जगह क़याम हुआ, खेमा लगाया गया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने खेमे में बैठे हुए थे। आपने देखा कि सामने एक घूरा है, कूड़ा करकट का जो ढेर होता है। एक बच्ची वहाँ पर आई और आने के बाद वो वहाँ से कुछ तलाश कर रही थी और कुछ तलाश करने के बाद कुछ उसे मिल गया और उसने उसको छुपाने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से देखा ना गया और दौड़ते हुए उस बच्ची के पास गए और उस बच्ची से पूछा कि बेटा तूने ये क्या छुपाया है, मुझे बता। वो बच्ची जो है वो इनकार करती रही कि आप जो है वो मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हैं। आपने फरमाया कि बेटा मुझे बता दो, मैं राज़ों का अमीन हूँ, तुम्हारा ये राज हमेशा राज रहेगा, इसे कभी तश्त अज़बाम नहीं किया जाएगा, बता तू क्या छुपा रही है। तो फिर उस बच्ची ने रोते हुए कहा कि हम सैयदज़ादियाँ हैं और मेरी कई बहनें हैं, बाप का इंतकाल हो चुका है, हम यतीम हैं और 3 दिन हो गया है हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इसी तलाश में निकली थी कि यहाँ मुझे एक मुर्दार बकरी मिल गई, बच्चा मिल गया उसका, तो ये बच्चा मैंने छुपा लिया था कि इसे घर ले जाएंगे और इसे काट के जो है वो खाएंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि बेटा फेंक दे उस मुर्दार को, और मेरे साथ आ। बच्ची ने फेंक दिया उसे, उसको खेमे में लेकर आए, अपने साथियों को जमा किया। अब फरमाया कि ये बताओ कि हम जहाँ हैं, जहाँ तक हमने सफ़र तय किया है, अगर हमें यहीं से वापस जाना हो तो कितना ख़र्च होगा। तो साथियों ने जो है वो बताया कि हुजूर 3000 रियाल तो लग जाएंगे, 3000 दिरहम। फरमाया हमारे पास कितना है? फरमाया हमारे पास 30,000 दिरहम है। फरमाया कि 27,000 दिरहम लाओ, और 27,000 दिरहम उस सैयदज़ादी, उस बच्ची के हवाले कर दिया और फरमाया कि बेटा ले जाओ और इससे तुम जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करो। साथियों ने बहुत इस्तिराब के आलम में कहा कि हुजूर हम हज के लिए जा रहे हैं, हज हम अपना जो है वो
कैंसिल कर दें। आपने फरमाया कि ये हमारा नफल हज था और एक नेकी को तर्क करके दूसरी नेकी की तरफ मुंतकिल हो जाना ये कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हम जो है वो ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। बहरहाल आप अपने साथियों के साथ वहीं से वापस आ गए और उसके बाद जब हज ख़त्म हुआ, लोग वापस आए तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जिससे भी मुलाकात की मुबारकबाद दी, तो उसने भी पलट के मुबारकबाद दी कि अब्दुल्ला तुमको भी मुबारक हो। फरमाया कि नहीं, मैंने तो इस साल हज नहीं किया है। इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो आपको तवाफ़ करते हुए देखा है। तो आप बहुत हैरत ज़दा रह गए। दूसरा शख्स आया, उसने मुबारकबाद दी, आपने उसको मुबारकबाद दी। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को उसने मुबारकबाद दी तो उसने आपने फरमाया कि नहीं, मैंने तो इस साल हज नहीं किया है। फरमाया कि आप तो हमें अरफात में नज़र आए। एक हाजी मिला, उसने भी इसी तरीके से सलाम किया, मुबारकबाद दी, और जब आपने इनकार किया कि नहीं इस साल तो मैंने हज नहीं किया है, तो आपने फरमाया कि उसने कहा कि हमने तो आपको मेना में देखा है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को मुबारकबाद दी और सब ने यही ज़िक्र किया कि किसी ने कहीं और किसी ने कहीं, मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको देखा गया। आप बहुत हैरत ज़दा थे। इसी हैरत व इस्तिजाब के आलम में रात हो गई और आप सो गए। ख्वाब में जो है वो आपके ऊपर ये इंकिशाफ किया गया अल्लाह की तरफ से कि अब्दुल्ला, तूने एक सैयदज़ादी के घर को आबाद करने के लिए जो कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला की बारगाह में वो इतनी मकबूल हो गई कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता तुम्हारी ही शक्ल का पैदा कर दिया है। अब वो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करेगा। और वही फ़रिश्ता था जिसे लोगों ने जो है वो देखा था। वाक़या पेश करने का मकसद यही है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम किसी गरीब के लिए कुर्बानी देते हैं और उसकी मदद करते हैं तो ये अमल अल्लाह की बारगाह में किस कदर मकबूल है। इसलिए तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत की तरफ से हम यही अपील करते हैं लोगों से कि इम साल इंतहाई सादगी के साथ ईद मनाएं, गरीबों के साथ ईद मनाएं, नया कपड़ा सिला के गरीबों को दिखा के उनको उनकी गरीबी का एहसास न दिलाया जाए। और गरीबों से भी मैं कहूँगा कि हमारी ये वीडियो अपने बच्चों को दिखा के उनको समझाएं कि उलमा ने, दानिश्वरों ने ये ऐलान किया है कि नया कपड़ा नहीं सिलाना है बेटा, इसलिए हम नहीं सिला रहे हैं। इस तरीके से गरीब बाप अपना ये ऐब छुपा लेगा और अपने बच्चों को तसल्ली दे देगा। तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत आवाम से यही अपील करती है कि नया कपड़ा ना ख़रीदें, भीड़ भाड़ ना लगाएं, बाज़ारों का रुख ना करें और इंतहाई सादगी के साथ ईद मनाएं। और ईद पे भी ये लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ छूट मिल जाए कुछ इलाकों में तो अलग है, कुल्लियतन अभी ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, ये तो तय है। लॉकडाउन 4 का जो है वो हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो ईद के दिन नया कपड़ा पहन के आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं आप जा नहीं सकेंगे, आ नहीं सकेंगे, लेकिन आपका नया कपड़ा, आपके नए जूते चप्पल और ये सारी चीज़ें गरीबों का दिल ज़रूर दुखाएंगी। इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि लॉकडाउन की हालत में और इस मुसीबत के आलम में हम सादगी के साथ गरीबों के साथ ईद मनाएं। मौलाना साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि इंशाल्लाह, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स ये आपका जो बयान है, जो आपकी बातें सुनेगा, तो इंशाल्लाह वो आगे चलकर जो है गरीबों की मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे एक बात और आई है कि लॉकडाउन जो है ईद पे ख़त्म नहीं होगा, तो इसका तयशुदा बात है, ये तयशुदा बात है कि मस्जिदों के अंदर जो है ईद की नमाज़ नहीं होगी। तो ईदैन के ऊपर, ईद की नमाज़ के ऊपर आप थोड़ा सा अगर कुछ तवज्जो डालें कि मतलब कि क्या उसको घर में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि ईद की नमाज़ जो है वो वाजिब में आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखिए, ऐसा है कि ईद की नमाज़ का जुमतुल वदा का क्या होगा, ये अभी 17 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि 17 तारीख के बाद जो लॉकडाउन है वो किस नवैयत का होगा और हुकूमत की तरफ से उसमें किस कदर छूट दी जाएगी। तो क्या होगा ये तो 17 तारीख के बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, मस्जिदों में जो है वो आने की इजाज़त हमें नहीं मिलती है, तो फिर उलमा ने यही फ़ैसला किया है कि जितने लोग अभी 5 वक्ता नमाज मस्जिद में अदा कर रहे हैं, 3-4 लोग, और जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो वही जो है नमाज ईद भी अदा कर लें
बाकी लोग जो है वो मस्जिद में ना जाएं, और मस्जिद में जब वो नहीं जा सकते तो घर में भी जो है वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है। उनको चाहिए कि वो चाश्त की नमाज़ पढ़ लें या नफिल और शुक्राना पढ़ लें। बस यही एक जो है वो उसके लिए हुक्म है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।